हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बोरोसिल रिन्यूएबल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टाइक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 7145 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 48.8 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 27.2% है कंपनी की आरओसी एंड 23.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 8.35%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 43.8% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 171 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 173 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 166 करोड़ की इनकम। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ अगर एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, एंड उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट है प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आई है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द कंपैरिजन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी स्लाइटली रिड्यूस ही हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में है। एंड यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी की प्रॉफिट की तरह ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाई सितंबर 2023 या तो फिर मार्च 2024 ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाए एंड ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो भी नेगेटिव में चली जाए, अगर ऐसे ही चलती रही
तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो कंपनी की रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की, वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 9 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है, लेकिन अगर पिछले 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो पिछले 3 साल की कंपेरिजन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, स्पेशली प्रमोटर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर की ग्रोथ है वो बहुत ही बेकार है। कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड इस कंपनी ने एक बार इस रेंज की ब्रेकआउट देने की ट्राई भी किया था, लेकिन फिर से ये कंपनी अभी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है 833 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन फेस करने के बाद। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स का सेंस समझा देता हूं। तो गाइज देखो, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न। इस रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद, आप लोग अप्रोक्सीमेटली 919 एंड 1005 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है ड्यू टू बेकार क्वार्टरली रिजल्ट, तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल इन दिस कंपनी। रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स इस कंपनी में स्विंग ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि नीचे 1 साल कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो एटलीस्ट ये कंपनी 15 से 20% की डाउन साइड तो दिखाएगी ही दिखाएगी। तो इसीलिए ये कंपनी कहाँ से सपोर्ट लेगी वो कोई नहीं बता सकता, तो इसीलिए नीचे की लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा कि जब तक ये कंपनी इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट करने दो, ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म। और अगर बाई चांस ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो सिंपली वेट करो कि कब ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी, उसके बाद ही आप लोगों को फ्रेश ट्रेड प्लान करना है फॉर शॉर्ट
टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान नहीं करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी, तो सिंपली जितने सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 520 रुपये से लेकर 530 रुपये के बीच में मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है फॉर यू एंड योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.